नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं हनी आपके साथ। बात जब भी बॉलीवुड के किस्सों की आती है तो ये जाकर रुकती है सिर्फ वहाँ जहाँ पर डांस हो, गपशप हो, मस्ती हो, प्यार हो। लेकिन कुछ दिनों से ये बात टैक्स रेड पर रुक रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू के घर पर पड़ी टैक्स रेड के बारे में। पिछले 3 दिन से बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही चल रही है। इस सब के बीच तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस बॉय ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से सोशल मीडिया पर मदद मांगी है। उन्होंने रिजिजू को टैग कर सोशल मीडिया पर लिखा कि तापसी पर की गई आईटी रेड के कारण उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो खुद भी काफ़ी असहज महसूस कर रही है। अब सीधी सी बात है, किसी के घर पे टैक्स रेड पड़ेगी तो वो परेशान होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। बोर्ड के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने जवाब दिया कि ये हम दोनों का कार्यक्षेत्र नहीं है, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इसका साफ मतलब निकलता है कि वो अपनी टांग इस मैटर में डालना ही नहीं चाहती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैथ्यूस कौन है। मैथ्यूस एक बैडमिंटन कोच हैं। मैथ्यूस और तापसी काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट तो कर ही रहे हैं। दोनों कई बार साथ में देखे भी गए हैं, कई बार इनको साथ में स्पॉट किया गया है। 3 मार्च को तापसी के साथ अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना के घर और ऑफिस पर आईटी डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली रेड डाली थी। इनमें करीब 670 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और हिसाब में हेराफेरी का मामला सामने आया है। इसी कार्यवाही में ये भी सामने आया है कि तापसी ने 5 करोड़ रुपए का नगद लेन देन भी किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी रेड है ये। और इसका परिणाम क्या है कि इसके बाद से ही तापसी की जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस ने किरण रिजिजू से इसे लेकर बात की। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने किसी भी तरह की मदद करने का भरोसा बिल्कुल भी नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने मैथियस को सलाह दे डाली कि देश का कानून सबसे ऊपर होता है। ये मामला उन दोनों के ही फील्ड का नहीं है। उन्हें अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसका साफ मतलब निकलता है कि वो इस मामले में इन दोनों की कोई मदद नहीं करना चाहती हैं। वैसे मुंबई के बारे में एक चटपटी न्यूज़ हम आपको बताते हैं। वेडनेसडे यानी बुधवार को सुबह 8 बजे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना जो काम है वो शुरू किया। पुणे और मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी, बांद्रा में रेड शुरू की गई। लगभग बात करें रेड कि कहाँ कहाँ पड़ी तो बता दें आपको, 28 से 30 जगहों पर इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। जांच के दायरे में ये कंपनियां और लोग शामिल हैं। हम आपको इनके बारे में बताते हैं। पहले नंबर पर है सीबीडीटी के मुताबिक ये पता चला है कि एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस ने अपनी एक्चुअल बॉक्स ऑफिस इनकम के मुकाबले कमाई को कम दिखाया। ये गड़बड़ी करीब 300 करोड़ की है। प्रोडक्शन हाउस इसका हिसाब नहीं दे पाया है। एक प्रोडक्शन हाउस ने अपने बॉक्स ऑफिस की कमाई छुपाई है। सोचिए कितना बड़ा मामला है ये। और तो और दूसरी बात यह है कि एक प्रोडक्शन हाउस ने शेयर ट्रांजैक्शन में शेयरों का अंडर वैल्यूएशन किया है, लेन देन में भी गड़बड़ी की है। ये पूरा मामला 350 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स चोरी का है। इसकी आगे जांच की जा रही है। तीसरा मामला ऐसा है कि एक एक्ट्रेस के ठिकानों पर छापों के दौरान 5 करोड़ के कैश लेन देन की रसीदें मिली हैं। इसका मतलब है जो ये 5 करोड़ की लेन देन हुई है इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। इनकम टैक्स के लिए पर्चियां चाहिए होती हैं और जो पर्चियां छुपा दी गई थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, इन रसीदों की भी जांच कर रहा है। वो जांच अभी बाकी है। और तो और चौथी बात तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। लीडिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के ठिकानों पर छापे के दौरान फर्जी खर्च के सबूत मिले। इस दौरान 20 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस के खिलाफ भी इसी तरह के सबूत मिले जिसकी जांच अभी तक चल रही है और इन पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं इन पर क्या कार्रवाई हो चुकी है। आईटी की टीम ने गुरुवार को अनुराग और तापसी से पुणे के वेस्टिन होटल में पूछताछ की। उनके घर और ऑफिस से 3 लैपटॉप और 4 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं।
दोनों की व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चलने तक अलग अलग लोगों के 7 बैंक लॉकर्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के 4 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।